जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात रामायण स्कंद पुराण सुनाता हूँ। कल कथा पूर्ण हुई थी। आज की कथा का विषय है बब्रिक और विजय की गुप्त क्षेत्र की साधना तथा पांडवों से बब्रिक की भेंट। तदंतर कंटका को घर पर ही छोड़कर बुद्धिमान घोटक्य अपने पुत्र के साथ ले आकाश मार्ग से द्वारका को गया। वहां यादवों की सभा में पहुंचकर उसने उग्रसेन, वासुदेव, सत्यकी, अक्रूर, बलराम और श्री कृष्ण आदि प्रधान यदुवीरों को प्रणाम किया। पुत्र सहित घटोत्कच को अपने चरणों में पड़ा देख भगवान कृष्ण ने उसको और उसके पुत्र को भी उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। अपने समीप बिठाकर इस प्रकार पूछा, बेटा, कुरुवंश को बढ़ाने वाले राक्षस श्रेष्ठ, बतलाओ तुम्हें सब ओर से कुशल तो है ना? यहाँ किसी लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? घोटक बोला, देव, आपके प्रसाद से मुझे सब ओर से कुशलता ही है। आपकी बताई हुई स्त्री मोई के गर्भ से मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ है। यह आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, उसे सुनिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। श्री भगवान ने कहा, बेटा मौर्य, तुम्हें जो जो पूछने की इच्छा हो सब पूछ लो। बब्रिक बोला, आर्य देव माधव, मैं मन, बुद्धि और समाधि के द्वारा आपको प्रणाम करके यह पूछता हूँ कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है। कोई धर्म को कल्याणकारक कहते हैं तो कोई ऐश्वर्य दान को, कुछ लोग दम, इंद्रियां संयम को, कोई तपस्या को, कोई द्रव्य को, कोई भोगों को तथा कोई मोक्ष को ही श्रेय कहता है। पुरुषोत्तम, इस प्रकार सैकड़ों श्रेयों में से किसी एक श्रेय को निश्चित करके बतलाइए जो मेरे इस कुल के लिए कल्याणकारी हो। श्री भगवान बोले, बेटा, प्रत्येक वर्ण के लिए पथक पथक उत्तम श्रेय बतलाया गया है। ब्राह्मणों के लिए कल्याण का मूल है तप, इंद्रिय संयम तथा स्वाध्याय। मनीष पुरुषों के लिए धर्म स्वरूप का निरूपण भी ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी बताया गया है। क्षेत्रीय के लिए सर्वप्रथम बल ही साध्य है, वह बात पहले ही बताई गई है। दुष्टों का दमन और साधुओं का संरक्षण भी क्षत्रिय के लिए श्रेयस्कार है। वेश्यों के श्रेय का साधन है। पशुपालन और कृषि विज्ञान शूद्र के लिए दिव्यों की सेवा ही श्रेयस्कार है। उनके द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला शूद्र सुखी होता है अथवा शूद्र भांति भांति के शिल्प कर्मों द्वारा जीवन का चलावे और दिए जाति के हित में लगा रहे। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः अपना कर्तव्य सुनो। पहले तुम ऐसे बल को प्राप्ति के लिए साधन करो जिसकी कहीं तुलना न हो सके। फिर उस बल से दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। बेटा, देवियों की अत्यंत कृपा होने से बल प्रताप होता है, इसलिए तुम बल प्राप्त करने के उद्देश्य से देवियों की आराधना करो। बब्रिक ने पूछा, प्रभु, मैं किस क्षेत्र में किस देवी की कैसे आराधना करूं? इसके इस प्रकार पूछने पर भगवान दामोदर ने क्षण भर ध्यान करके कहा, महिसागर संगम तीर्थ में जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहीं नारद जी द्वारा बुलाई हुई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। वहां जाकर उनकी आराधना करो। बब्रिक से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच से कहा, भीमनंदन, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत सुंदर हृदय वाला है, इसलिए मैंने इसे सुहृदय यह दूसरा नाम प्रदान किया है। यूं कहकर भगवान ने उसे छाती से लगा लिया और नाना प्रकार से धन से उसको संतुष्ट करके गुप्त क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता
घटोत्कच को और वहां बैठे हुए सब यादवों को प्रणाम करके उन सबकी आज्ञा ले बब्रिक गुप्त क्षेत्र को चला गया। घटोत्कच भी भगवान श्री कृष्ण से विदा ले अपने वन को गया। पुत्र के गुणों का स्मरण करता हुआ अपने राज्य का पालन करने लगा। तदंतर बुद्धिमान सुहृदय गुप्त क्षेत्र में रहकर प्रतिदिन कर्म के द्वारा पुष्प धूप और नाना प्रकार के उपहारों से तीनों समय देवियों की पूजा करने में लगा। 3 वर्षों तक आराधना करने पर देवियां उस पर बहुत संतुष्ट हुई और प्रत्येक दर्शन देकर उनके उसको ऐसा दुर्लभ बल प्राप्त किया जो 3 लोकों में किसी के पास नहीं है। तत्पश्चात वे बोली, महाधुत्य तुम काल तक तुम यही निवास करो, फिर विजय की संगति पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी हो जाओगे। देवियों के ऐसा कहने पर सुहृदय वहीं ठहर गया। तदंतर मगध देश के ब्राह्मण विजय वहां आए। उन्होंने कुमारेश्वर आदि 7 लिंगों की पूजन किया और अपनी विद्या की सफल बनाने के लिए चिरकाल तक देवियों की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर देवियों ने सपन में यह आदेश दिया, ब्राह्मण तुम आंगन में सिद्ध माता के आगे संपूर्ण विद्याओं का साधन करो। सुहृद हमारा भक्त है, यह तुम्हारी सहायता करेगा। यह बात सुनकर विजय उठा और सब देवियों को प्रणाम करके उसने भीम पुत्र सुहृद से कहा, तुम निंद्रा रहित एवं पवित्र हो। देवी के स्तोत्र का पाठ करते हुए यहीं रहो, जिससे जब तक कि मैं ये विद्या साधन रूप कर्म करूं तब तक किसी प्रकार का विघ्न न आने पावे। विजय के ऐसा कहने पर महाबली बब्रिक जब विघ्न निवारक के लिए वहां खड़ा हुआ तब विजय ने सुखपूर्ण आसन पर बैठकर गुण गुरुभ्यो नमः इस मंत्र से गुरुओं की नमस्कार किया। उसके बाद उक्त गुरु मंत्र का अष्टोत्तक शत जप करके पुण्य गुरुजनों को प्रणाम करने के पश्चात गणेश्वर विधान आरंभ किया। अब मैं गणपति के उस उत्तम मंत्र का वर्णन करता हूँ जो बहुत छोटा होने पर भी समस्त कार्यों का साधन महान प्रयोजन की प्राप्ति करने वाला है तथा इस प्रकार की सिद्धि देने वाला है। ओम गान गिन गुन गे गो गे, यह 7 अक्षरों का मंत्र है। मंत्र का वियोग वाक्य इस प्रकार है, ओम अस्त्य गणपति मंत्र से गणो नाम ऋषिर विघ्नेश्वरो देवता गम बीजम। ओम शक्ति है पूजार्थ जापार्थ तिलकार्थ वामयी मनमयी सिद्धार्थे होम थे वा विनियोग। अर्थात इस गणपति मंत्र के गण नामक ऋषि विघ्नेश्वर देवता गण बीज और ओम शक्ति है। पूज्य जप तिलक मनोरथ सिद्ध अथवा होम के लिए इसका विनियोग है। पूर्वोक्त मूल मंत्र से चंदन गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य और तांबूलम निवेदन करे। इसके बाद मूल मंत्र का पाठ करे। अष्टोत्तक सहस्त्र लक्ष्य अथवा कोटि बार यथाशक्ति जप करके दशांश हवन के लिए अग्नि देवता का आवाहन करे। आवाहन के पश्चात गण गणपते स्वाहा इस मंत्र से गूगल की गोलियों द्वारा होम करे। जो इस प्रकार सब विघ्नों में इस उत्तम मंत्र का साधन करता है उसे समस्त विघ्न नष्ट होते हैं और उसे मनोभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। विजय इस गणेश्वर कल्प को जानते थे, अतः उन्होंने अष्टोत्तक शक्त जप करके गूगल की गुटिकाओं द्वारा दशांश आहुति दी और सिद्धि विनायक का पूजन किया। उसके बाद सिद्धि विनायक को नमस्कार करके
अपराजिता नामक वैष्णवी महाविद्या का साधन सहित जप किया, जिससे स्मरण मात्र से सब दुखों का नाश हो जाता है। विप्रवर, मैं उस विद्या का वर्णन करता हूँ, सुनो। ओम भगवान वासुदेव को नमस्कार है, सहस्त्र मस्तक वाले भगवान अनंत को नमस्कार है, जो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। शेषनाग का विशाल शरीर उसकी शैया है, गरुड़ जिनके वाहन है, जो पीतांबर धारण करते हैं। वासुदेव, शकृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों व्यू जिसके स्वरूप हैं, जिनको है ग्रीव रूप धारण किया है, उन्हीं भगवान विष्णु को नमस्कार है। नरसिंह, वामन, त्रिविक्रम तथा वरदायक राम, जिसको नमस्कार है। विश्वरूप, बहुरूप, मधुसूदन, महावराह, महापुरुष, वैकुंठ, नारायण, पद्मनाभम, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, समस्त असुरों का संहार करने वाले, संपूर्ण प्राणियों को अपने वश में रखने वाले, सब दुखों का नाश करने वाले, संपूर्ण विपत्तियों का भजन करने वाले, सब नागों को मान मर्दन करने वाले, सर्वदेव महेश्वर, सबका बंधन छुड़ाने वाले, सब शत्रुओं का संहार करने वाले, समस्त जबर का नाश करने वाले, संपूर्ण ग्रह का निवारण तथा सब पापों का शमन करने वाले, भक्त जन आनंददायक जनार्दन, आपको नमस्कार है। आपके लिए सुंदर भविष्य का भाग समर्पित है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इसके आगे का पाठ हम आपको कल सुनाएंगे। आज पाठ का यही विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरसम्हारी, रघुनाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव पंचांग सुनाता हूँ, तत्पश्चात स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूँ। एक सभी भाई बहनों के लिए सूचना, जिस माता बहन को देसी गोबर, देसी घी, हवन सामग्री व अन्य जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित धूप चाहिए, धूप बत्ती जो हम भगवान को देते हैं, धूप बत्ती चाहिए, तो वो मेरे पास उपलब्ध है। आप मुझ पर फोन पर संपर्क करें। सियावर राम जय जय राम। राम